नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेके आया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रश्न है। किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। किसी वस्तु का रेट कितना ज़्यादा बढ़ाकर लिखा जाए। एक कस्टमर को हम शो करें कि 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% की छूट दे रहे हैं और फिर भी 20% का क्या हो जाए, लाभ। 20% पैसा छोड़े के बाद भी 20% का हम ग्राहक को क्या होना, दुकानदार को फायदा होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे है सर, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक तो रेडीमेड फार्मूला होता है अंकित प्रतिशत बराबर P प्लस डी बटा 100 माइनस डी गुना 100। बात समझ में आ रहा है। अंकित प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट गुना 100। यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया, 20। डिस्काउंट भी कितना दिया गया, 20 बटा 100 कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20। डिस्काउंट भी कितना लेना चाहता है, 20 बटा 100 माइनस 20 गुना 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 20 40 बटा 80 गुना 100, मतलब 50% बढ़ाकर लिखेगा। 50% बढ़ाकर लिखेगा तो 20% डिस्काउंट देने के बाद ही 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। अब इसको और भी समझना है सर, समझिएगा इसको कैसे। रेट कितना बढ़ाकर लिखा जाए, नहीं पता। डिस्काउंट कितना देना चाहता है, 20 प्लस माइनस 20 गुना x बटा 100 और ओवरऑल जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20। रेट कितना बढ़ाकर लिखा, नहीं पता। डिस्काउंट कितना देना चाहता है, 20 माइनस 20 x बटा 100, फिर भी प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20। अच्छा, ये माइनस 20 उधर जाएगा तो क्या होगा, 40। तो x माइनस 20 x बटा 100 बराबर 20 और 20 जुट के क्या हो गया, 40। 20 से कितनी बार में घटा, 5। सॉल्व करेंगे सर, यानी 4x बटा 5 बराबर 40। एलसीएम लेके तो 4 से कितनी बार में 10, तो x का वैल्यू कितना परसेंट, 50%। यानी 50% रेट बढ़ाकर लिखेगा तो काम मेरा चल जाएगा। तीसरा तरह क्या देखिए, 20% डिस्काउंट देना चाहता है। अगर 20% डिस्काउंट देगा तो कितना बेचेगा बताओ, 80। और 20% का लाभ भी चाहता है, मतलब कितना में बेचना चाहता है, 120। अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो 20% का क्या होगा, लाभ। अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, 90। अगर 30% का डिस्काउंट देगा तो 70। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तब क्या होगा, 100। तो अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो कितना होगा, 100। चलिए इसी पैटर्न पे चलते हैं। 20% का डिस्काउंट देता है तब भी 20% का लाभ होता है, तो एक पे क्या होगा, 120 बटा 80। अगर छूट नहीं देगा तो कितना बेचेगा, 100 पे। छूट नहीं देने का मतलब कि जितना रेट बढ़ाया है उतने में बेच दे, तब क्या होगा, 120 बटा 80 गुना 100। इसको काटेंगे सर, 40 दूना 40 तिया 2 से कितनी बार में 50, यानी 150 आ गया। 150 का मतलब साफ साफ क्लियर है कि अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 50% का क्या होगा, लाभ। यानी 50% मूल्य बढ़ाकर लिखा। बात समझ में आया। अगर 20% डिस्काउंट देगा तो 20% लाभ। अगर 10% डिस्काउंट देता तो 90 होता, 30% डिस्काउंट देता तो 70 होता। अगर डिस्काउंट नहीं देता मतलब 100, तब क्या होता, इसका मतलब 50% का लाभ। 50% लाभ यानी कि 50% रेट बढ़ाकर लिखा। समझ में आया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इसी को बनाने का हम एक और तरीका देख सकते हैं। बहुत आसान है सर। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझिएगा। क्रैमल हम मान लेते हैं 100 और 20 का लाभ होगा तो बिक्रैमल कितना होगा, 120। क्रैमल अगर 100 मान लिया और 20 का लाभ होगा तो कितना होगा बिक्रैमल, 120। उसी तरह से विक्रैमल और अंकित मूल्य, विक्रैमल
और अंकित मूल्य। आइए सर, अंकित मूल्य 100 मान लिया, अगर 20 का बट्टा देगा तो कितना बेचेगा 80। यहां दो रेशियो की बात कर रहे हैं, बात समझो। 100 रुपए का सामान है, 20% लाभ पर बेचेगा, कितना बेचेगा 120। 100 रुपए का सामान है, 20% छूट देकर बेचेगा, कितना बेचेगा 80। लेकिन यहाँ का दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग है, 20 पचे 100, 20 छके 120, 20 चौके और 20 पचे। क्या ये दोनों का विक्रय मूल्य सेम है? नहीं। तो दोनों को सेम करेंगे, इसको 4 से और इसको 6 से, 4 से गुना करो, 4 पचे 20, 4 छक 24, 6 से गुना करो, 6 4 का 24, 6 पचे 30। साफ साफ दिख रहा है कि क्रय मूल्य कितना है 20, विक्रय मूल्य कितना है 24, तो अंकित मूल्य कितना है 30। साफ साफ समझ में आया कि 20 से 30 हो रहा है अंकित मूल्य, मतलब 20 में खरीदा, 24 में बेचा और 30 रुपया रेट लिखा। 20 में खरीदा, 24 रुपया में बेचा, 30 रुपया रेट लिखा। तो कितना रुपया बढ़ा, अगर मूल्य पर बिक जाता, मतलब जितना में छूट नहीं देता, जितना रेट लिखा हुआ उतने में बिकता, तो यहाँ फायदा देखो कितने का हो रहा है 10 किस पे 20 पे गुना 100। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 50% का क्या हो जा रहा है लाभ। 50% लाभ होने का मतलब यही हुआ कि 50% मूल्य बढ़ाकर लिखा गया। समझ में आया सर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिएगा सर, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाकर लिखा गया, 25% बढ़ाकर लिखा गया, पुनः कुछ छूट दिया गया, छूट दिया गया, जिसके बाद उसे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत छूट दिया गया, कितना प्रतिशत छूट दिया गया, बात समझने की बात है, समझिएगा सर। रेट कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा 25, छूट कितना दिया नहीं पता, 15% का लाभ हुआ। समझिए, मान लिया जाए कोई सामान खरीदा कितना में 100, अंकित मूल्य बताओ कितना होगा, बताओ अंकित मूल्य 125, 25% बढ़ा दिया, और बेचा कितना में बताओ 15% ही लाभ हो, मतलब बेचा कितना में 115। 100 रुपया रेट लिखा, 25% बढ़ा दिया और बेचा 15% ही लाभ कमाया, मतलब 115। साफ साफ समझ में आ रहा है कि बट्टा कितने का मिल रहा है बताओ 10 का, 125 का साल लिखा हुआ है लेकिन 115 रुपया ही बिक रहा है, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि बट्टा डिस्काउंट कितने का हो रहा है 10 का, किस पे 125 पे गुना 100, 25 पचे 25 चौके 5 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8% का बट्टा मिल रहा है। बात समझो, क्रय मूल्य क्या माने 100, कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा 25, बट्टा की बेचा कितना में 15% लाभ कमाकर 115। तो देखो ना बाबू, 100 रुपए का सामान खरीदा था और 15% लाभ कमाया, मतलब बेचा 115 में, और रेट कितना परसेंट बढ़ाया 25, तो डिस्काउंट कितना दिया बताओ 10 किस पे 25 पे गुना 100। अब इसको कैसे बना सकते हैं और भी ध्यान देखो, रेट कितना परसेंट बढ़ाया 25, डिस्काउंट कितना दिया नहीं पता, -25 x/100, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 15। रेट कितना बढ़ाया 25, डिस्काउंट कितना दिया नहीं पता, रेट कितना बढ़ाया नहीं 25, डिस्काउंट कितना दिया नहीं पता, 25 x/100 ओवरऑल 15, तो 25 - 15 बराबर x प्लस 25 x/100। 25 से 4 बार में ये 10 आ जाएगा, यानी 5x/4, 5 से कितनी बार में 2, तो x का वैल्यू कितना परसेंट 8। नहीं, एक तरीका और भी है हमारे पास, एक तरीका और भी है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, ध्यान देना। रेडीमेड फॉर्मूला है सर, एकदम रेडीमेड। अंकित मूल्य, अंकित प्रतिशत P + D बटा 100 - D गुना 100, कितना परसेंट बढ़ाया 25, प्रॉफिट कितना हुआ 15, डिस्काउंट कितना दिया नहीं पता, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया नहीं पता गुना 100, 25 से कितनी बार में बताओ 4, तो 100 - D बराबर कितना 15 चौके 60 प्लस 4D, D को एक तरफ और 6 को एक तरफ, 100 - 60 और D इधर जुटेगा तो 5D, 5 से कितनी बार में 8, तो डिस्काउंट कितना परसेंट 8। समझ में आया सर?
बिल्कुल आ गया होगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। ओके, चलिए देखते हैं सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने। कोई बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर दूध बेचने की घोषणा करता है, लेकिन क्रैमुल पर दूध बेचने की घोषणा करता है, लेकिन दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम बेहतरीन सवाल है सर। कोई बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर दूध बेचने की घोषणा करता है, लेकिन पानी मिलाकर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्राप्त करता है तो पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। दूध और पानी, आइए, दूध और पानी, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। वह दुकानदार कहता है कि मैं दूध खरीदा तो जरूर हूं और खरीद कर लाया हूं, और जितना मैं खरीद के लाया हूं उतने में बेच दूंगा, बेच दूंगा, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ क्यों प्राप्त करता है? सोचने की बात है, लाभ क्यों प्राप्त करता है? पानी मिलाने के कारण। अगर पानी नहीं मिलाएगा तो लाभ होगा क्या? तो जो लाभ है वो क्या है? पानी। क्योंकि जितना में खरीदा उतने में बेच दिया, तो ये 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि वो 25% का लाभ क्यों प्राप्त कर रहा है? पानी के कारण। जो फायदा है वो क्या है? पानी। अब समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। रेशियो में कन्वर्ट किए 4 और 1। पानी का प्रतिशत निकालना है, एकदम नॉर्मल सी बात है सर। पानी कितना भाग है? 1। टोटल मिक्सर कितना भाग है? 5 गुना 100। क्या परसेंट पानी है? 20। पानी कितना है? 1। टोटल मिक्सर, टोटल पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे क्लास में लड़का लड़की दोनों है लेकिन स्टूडेंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो दूध पानी दोनों है लेकिन मिक्सर पे कैलकुलेट करते हैं। पानी कितना भाग है? 1। टोटल मिक्सर 5 गुना 100। कैलकुलेट करेंगे 20% हो गया। समझ में आया? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर सामान बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 1 केजी बाट के बदले 900 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तब भी वो 1 किलोग्राम बाट के बदले 900 बाट का प्रयोग करता है और प्रॉफिट कमाता है। तो स्वाभाविक है इसको प्रॉफिट हो क्यों रहा है? क्योंकि कम बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब कि दुकानदार जो है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। तो स्वाभाविक है बेईमानी कितने ग्राम का करता है? 100 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, मतलब तौलते समय 900 ग्राम का यूज कर रहा है। देना था ही चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो बेईमानी कितने ग्राम का कर रहा है? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेचने से 900 गुना कैलकुलेट करेंगे 100/9 यानी 11.1/9%। बात समझिए,
1 किलोग्राम बांट के बदले 900 ग्राम के नकली बांट का प्रयोग करता है, यानी कितने ग्राम का बेईमानी करता है? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेचने से? 900 गुना 100। साफ साफ समझ में आ रहा है, 11.1/9% का लाभ वो कमाता है। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखिएगा, कोई बेईमान दुकानदार 10% कम तौल का इस्तेमाल करता है, कम तौल का इस्तेमाल करता है, 20% कम तौल का इस्तेमाल करता है और 10% लाभ भी कमाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 20% कम तौल का भी यूज कर रहा है और 10% लाभ भी कमा रहा है, एकदम नॉर्मल सा बात है। 20% कम मतलब 1000 ग्राम के जगह वो कितने ग्राम का यूज करता है? 800। 20% कम तो 1000 से 1000 का 20% कितना? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम कम यूज करता है, मतलब कितना ग्राम का इस्तेमाल करता है? 800। और 10% फायदा कमाता है, मतलब कितना कमा लेता है? 1100। कहता है कि मैं 20% कम तो मैं 10% का लाभ कमाऊंगा, लेकिन वो बांट भी 20% कम को तौल लेता है, मतलब कि दो तरीके से फायदा कमाता है। 10% तो प्रॉफिट कस्टमर को दिखाकर करता है, 10% ही फायदा हम ले रहे हैं भाई, लेकिन 20% इधर और प्रॉफिट कर लेता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखना है, 1000 ग्राम की जगह 20% कम यानी 800 ग्राम यूज करता है, बाट कम दिया, और 10% फायदा भी कमाया, मतलब 1000 की जगह 1100 कमा लिया। ओवरऑल प्रॉफिट बताओ 300, किस पे? 800 पे, गुना 100। कैलकुलेट करेंगे सर, तो 8 से काट के 2 से 4 और 2 से कितना? 2 से 15, 150। 4 से काटेंगे लगभग 37.5%। 20% कम तल का भी यूज किया, 10% लाभ भी कमाया। ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, 1 किलोग्राम की जगह 20% कम 800 ग्राम का यूज किया और 10% फायदा भी कमाया। ओवरऑल प्रॉफिट 300 किस पे? 800 पे गुना 100, यानी 37% का क्या कमाता है? लाभ। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, कोई बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात। खरीदते समय 10% मतलब 1000 रुपया देना था और वह दुकानदार को कितना रुपया थमाता है? 900। खरीदते समय 10% बेईमानी करता है, इसका मतलब ये हुआ कि सामान देता 1000 रुपया उसको देना था दुकानदार को और 10% बेईमानी कर लिया, मतलब उसको 900 ही थमाया। और 10% का लाभ भी कमाता है, मतलब 1000 पे फिर 10% लाभ कमा लेता है, 1100 कमा लेता है। खरीदते समय 10% बेईमानी का मतलब कि देना था 1000 और 10% बेईमानी करता है, मतलब वो 900 ही देता है। और उस पर 10% लाभ भी कमाता है, मतलब 1000 के सामान पर 10% लाभ भी कमा लेता है, क्योंकि सामान तो वहां से उठा लिया 1000 का और उसको थमाया कितना? 900। 1000 का सामान उठा लिया, थमाया कितना? 900, मतलब कि 1000 का सामान वो बेचेगा 10% लाभ कमा कर, तो कितना लाएगा? 1100। ओवरऑल प्रॉफिट देख लो ना कितना हो रहा है? 200 किस पे सर? 900 पे गुना 100, मतलब 200/9 कितना हो जाएगा प्रतिशत? यही लाभ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कभी कभी आता है, एक कोई बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। खरीदते समय 10% और बेचते समय 10%, तो 10% लाभ कमाया, मतलब 100 रुपये थमा के वहाँ 110 का सामान उठा लिया। अब 110 रुपये पर 10% लाभ कमाया, मतलब 110 प्लस 110 का 10%। ओवरऑल देख लो कितना आ गया? 121, मतलब 100 के सामान पर इसको आ रहा है 121। फायदा कितने का हो रहा है? 21%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कहीं कहीं 21% देखते हैं, कहीं देखते हैं 200/9%। तो ध्यान दीजिएगा सर कि सही आंसर जो है यही चीज समझना होगा। 10% का लाभ कमाता है, खरीदते समय 10% और बेचते समय 10%, मतलब 100 पे 110 10% का लाभ कमाया, 100 देके 110 का सामान उठा लिया और 110 पर फिर 10% लाभ कमाया 121। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा 2 बार प्रॉफिट है लगातार, यानी 21% और 200/9% उसका था पहले वाला का। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ पर दो व्यक्तियों को बेचता है, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बात समझिए, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100%। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100%। 6% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 106। और 4% लाभ पर बेचेगा तो 104। और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 2%, और अंतर कितना है? 3 रुपया। तो 1% क्या होगा? 3/2। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% का वैल्यू निकालेंगे। 3/2 इंटू 100%, 2 से कितनी बार में? 50। समझ में आया? तो 50 दूना 50 दिया 150, मतलब यही इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या मान लिए? 100। 6% लाभ पर बेचेगा 106, 4% लाभ पर बेचेगा 104। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 2% इतना, 1% इतना, तो 100% कितना? यही इसका क्या है? क्रय मूल्य। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। समझने की बात है, देखिएगा सर। बहुत बेहतरीन सवाल है, बस समझने की कोशिश करना, एकदम समझ में आएगा। क्लियर? एक निर्माता 10% लाभ पर थोक विक्रेता को देता है। थोक विक्रेता 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को देता है। खुदरा विक्रेता को देता है। खुदरा विक्रेता 25% लाभ पर ग्राहक को देता है। ग्राहक ने वस्तु की खरीदारी में 132 रुपये अदा किए। वस्तु की मूल कीमत ज्ञात करें। एक निर्माता 10% लाभ पर थोक विक्रेता को थोक विक्रेता, 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को खुदरा विक्रेता, 25% लाभ पर ग्राहक को देता है। ग्राहक ने वस्तु की खरीदारी में 132 रुपये अदा किए, तो वस्तु की मूल कीमत ज्ञात करें। वस्तु की मूल कीमत यानी कि निर्माता की लागत। देखिए सर, बात समझने की बात है। निर्माता किसको देता है? थोक वाले को। थोक वाला किसको देता है? खुदरा वाले को। खुदरा वाला किसको देता है? ग्राहक को। और ग्राहक कितना पेड करता है? 132। निर्माता निकालना है, ग्राहक दिया हुआ, निर्माता निकालना है उल्टा। तो 132 गुना 100/125, 100/120, 100/110 कैलकुलेट करेंगे सर तो 80 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे।